तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया यौ का मकाल। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पर यह चीज़ हराम कर दी है कि अल्लाह के नबियों के जिस्मों को नहीं वो खा सकती। अल्लाह के नबी कब्र के अंदर भी हयात और ज़मीन की मट्टी अल्लाह के नबियों के जिस्म को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा चाहे मैं दुनिया में हूं या दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं, मेरे उम्मतियों तुमने हर वक्त मुझ पर दरूद पाक पढ़ना है। और आपने सुना कि जुमा के दिन ही क़यामत कायम होनी है, तो अगर जुमा हम अदा करते होंगे और जुमा के रोज़ मुस्तफ़ा करीम पर दरूद पढ़ते होंगे, माशर के मैदान में अगर नजात चाहते हैं, अगर सुरखरुई चाहते हैं कि माशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हम पर रहमत का साया करे और उसकी रहमत के साये में अल्लाह हमें जगह अता फरमा दे, तो फिर जुमा के दिन दूसरे दिनों की बनिस्बत ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। एक मरतबा सूले बरकत के लिए सारे मिलकर पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पिछले जुमातुल मुबारक में भी आपकी अज़मत के हवाले से सुना, और चूँकि ये पूरा महीना ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद में हम मना रहे हैं, आज जो ख़ास एक पहलू आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है वो है कि मुनकरीन ज़कात और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो ज़कात के मुनकर हुए और उनके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अमल किया। क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी पस्ती की वजह यह है, हमारी मईशत में तरक्की क्यों नहीं है, हमारे कारोबार के अंदर बरकत क्यों नहीं है, हमारे रिज़्क़ के अंदर वो जो एक बरकत होनी चाहिए, जो अल्लाह की एक रहमत होनी चाहिए, वो नज़र क्यों नहीं आती। मेहनत भी आदमी करता है, सारे सिलसिले होते हैं, लेकिन उसके रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं है। उनके लिए भी एक ये हदीस पाक और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अमल हमारे लिए बहुत बड़ी एक रहनुमाई के लिए दलील है कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी विसाल फरमाया, पर्दा किया, तो कुछ अतराफ़ मदीना के अंदर कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। जो ज़कात हजूर को देते थे उन्होंने इनकार कर दिया और अब कहते हैं कि हम अब ज़कात नहीं देंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त थे और ये सबसे पहले मामला पेश आया। अब जब खलीफा बने, एक शरई मसला भी था कि लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया है कुछ लोगों ने, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह में ज़कात देते थे अब नहीं देंगे। आपने उनके खिलाफ लश्कर तैयार फरमाया, लश्कर जंग करने के लिए और उनको ज़ेर करने के लिए मुजाहिदीन को तैयार किया। और आप समझते हैं कि मुजाहिद किसके खिलाफ तैयार होते हैं? कुफार के खिलाफ। तो चूंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसकी हिसासियत को समझते थे कि ज़कात एक अल्लाह का फरीज़ा है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है और बेशुमार मकामात पर, बल्कि फुक़हा कराम ने बयान फरमाया कि 82 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र किया है। बाज़ों ने 32 मरतबा कहा, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात का जिक्र कसीर मरतबा इरशाद फरमाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बंदा अगर सारा साल नमाज पढ़े, कुरान भी पढ़े, हजूर पर दरूद भी पढ़े और नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा भी पढ़ता है, लेकिन अगर ज़रूरियात दीन में से किसी एक रुकन का इनकार करता है, बस ज़कात देने का इनकार करता है, बाकी सारे काम करता है, वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है
फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, अल्लाह ने 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों में है, और उसमें फरमाया कि ज़कात अदा करना भी एक रुकन है। उन 5 में से तौहीद, अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, और उसके बाद नमाज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, हज का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, इन चीज़ों का, रोज़े का जिक्र है। ये 5 अरकान जिक्र की, और उसमें ज़कात बुनियादी शर्त और रुकन है। और जब किसी चीज़ का रुकन ख़त्म कर दिया जाए वो चीज़ ही फासिद हो जाती है। मिसाल के तौर पर नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज के अंदर 7 फ़र्ज़ हैं, नमाज के अंदर 7 फ़र्ज़ हैं। अगर कोई बंदा नमाज सारी पढ़ता है लेकिन एक फ़र्ज़ छोड़ देता है, उस बंदे की नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर नमाज पढ़े और 7 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ छोड़ दे तो नमाज नहीं होती। कलमा पढ़े, इस्लाम को कबूल करे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का, अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब है, लेकिन एक फरीज़ा नमाज के साथ ज़कात का इनकार कर दे, बाकी सारे अमल करता है, उसके सारे अमल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो आपने फरमाया कि मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। बल्कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा का जमे गफीर था, सहाबा इकराम कहते हैं, बल्कि सैयदना उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है कि आपने अर्ज़ किया, हुजूर आप उनके खिलाफ जिहाद करने का कह रहे हैं कि जो कलमा गो हैं, वो तो कारी भी पढ़े हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, वो तो मस्जिद भी आते हैं, वो तो सारे मामलात करते हैं, और ज़कात नहीं देती, तो आप जिहाद का हुक्म दे रहे हैं। और मैं, तुम ये बात करते हो, अगर कोई शख्स मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बकरी का बच्चा दिया करता था और आज मुझे वो बकरी का बच्चा ज़कात में नहीं देगा, तो मैं सिद्दीक़ अकबर उसके खिलाफ जिहाद करूंगा, मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। सहाबा कराम कहते हैं कि जब सिद्दीक़ अकबर ने ये बात की तो उमर बिन खत्ताब भी बोल उठे, फरमाया सिद्दीक़ का रब ने सीना हक के लिए खोल दिया है। क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो 1400 साल बल्कि क़यामत तक के हर उम्मती को देख रहे थे कि अगर आज इस्लाम की इब्तिदा है और हुजूर का ज़ाहरी विसाल हुआ है, आज अगर लोग ज़कात का इनकार कर दें और ज़कात को हल्का जानेंगे तो बाद में आने वाले लोगों की कैफियत क्या होगी। आपने उसकी अहमियत को पेश नजर रखते हुए इरशाद फरमाया, और मैं एक बकरी का बच्चा भी कोई मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में दिया करता था, सिद्दीक़ अकबर उसके खिलाफ जिहाद करेगा अगर उसको पेश नहीं करेगा। तो इससे पता चला कि ज़कात एक अहम फरीज़ा है, और जब तक ज़कात नहीं दी जाती आपका माल साफ नहीं होता, क्योंकि ज़कात माल का मैल कुचैल होती है। आदमी अगर तसव्वुर तो करे, 8 दिन बंदा गुस्ल ना करे, अगर सर्दी का ही मौसम है, 8 दिन के बाद बंदे की कैफियत क्या होगी। वैसे एक बंदे की तबीयत कहीं की तो होती नहीं, कोई महीने भी कहीं नहीं गुस्ल करते, लेकिन जो हुस्सास तबीयत का निजाफत वाला शख्स है, नफासत वाला शख्स है, तो अत्तहूर शत्रुल ईमान, वो अगर 8 दिन गुस्ल ना करे तो उसको उकताहट सी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, उसका जिस्म ऐसे जो है वो फ्रेश नहीं नजर आएगा। अगर 8 दिन गुस्ल ना करे तो कैफियत ये है कि अगर सारी उम्र ज़कात ना दी, अगर जिस्म पे मैल कुचैल लग जाए तो बंदे को बुरी लगती है। तो जो लुकमा खा रहा है, बज़ाहरन तो आप मुरो मुसल्लम खा रहे हैं, बाहर तो आप बज़ाहरन अच्छा खाना खा रहे हैं, तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस नेमत के अंदर जो खा रहा हूं अगर ज़कात ना दी होगी तो ये पैसा क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा, नाजायज़ मिलावट वाला, मैल कुचैल वाला। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकाम सलाता व लम युअद्दि ज़काता, ओ कमा क़ाल, हुज़ूर की हदीस पाक है, फरमाया मन अकाम सलाता, जिसने नमाज कायम की, वलम युअद्दि ज़कात, और ज़कात ना दी। हमारे हर बंदा हम में से सोचे, नमाजी है, कारी है, हाफिज है, अलहाज है,
सूफी है, जैसे भी पीर है, फकीर है, मुरीद है, कैसा भी है, वह बंदा अपने ऊपर गौर करे कि मैं नमाज तो पढ़ता हूं, क्या मेरी ज़कात सही अदा होती है? क्या मुझे जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, जितना मेरा बैंक बैलेंस है, जितना मेरा, वो तो शरी मसाइल उसके सीखने पड़ेंगे ना। ज़कात जिस पर वाजिब है उसको ज़कात के मसाइल सीखना वाजिब है उस पर। तो हर बंदा अगर मुहासबा करे तो उसको पता चल जाएगा कि अपने माल की ज़कात देता है कि नहीं, कि ये 10,000 रुपया दे के समझता है मैं बड़ा एहसान कर दिया, या कोई कमता है मैं गरीब को खाना खिला दिया तो बड़ा कमाल कर दिया। नहीं, अपने पूरे माल का हिसाब करना पड़ेगा, और उसमें 2.5% के हिसाब से, 100 पर 2.5 रुपये, लाख पे 2500, इस तरह यानी 2.5% ज़कात देनी होती है। और फिर भी उसकी मखसूस शराइत है, वो इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं कि हर बंदे को अगर अपना हिसाब करके इस्लाम का ये निज़ाम जो है, कसम व खुदा अगर हम इस पर अमल करें, यकीन जाने हमारे मुआशरे के अंदर कोई गरीब ही नहीं रहेगा। ये गुर्बत का रोना जो रोते हैं ना फकीर मस्कीन, बल्कि अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमा देगा। जो हम माल है ना, बल्कि बुजुर्गान दीन तो फरमाते हैं अगर किसी के पास कोई ज़कात लेने के लिए जाता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाई आपको एक फरीज़ा अदा करने की तरफ तवज्जो दिला रहा है तो उसको मोहसिन जानना चाहिए कि नहीं? और जिसने ज़कात ना दी होगी उसके बारे में वईद भी बड़ी सख्त है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल अगर कोई जानवरों की ज़कात नहीं देता, जानवर होते हैं ना, जानवरों की भी ज़कात होती है, इस तरह पैदावार है, ज़मीन है, काश्तकारी है तो उसका उशर है, बरानी पर 10वां हिस्सा है, और हमारे इलाके की जैसे खुद ट्यूबवेल वगैरह के जरिए सराब करते हैं और उसका 20वां हिस्सा है, निसफ उशर है। इसके अलावा जो साहबे सरवत है, माल तजारत रखता है, सोना चांदी रखता है, उसको हिसाब करके अपने माल की ज़कात, उसकी अगर वो हिसाबो किताब करे और अगर अपनी माल की ज़कात अदा करे तो उसके लिए बरकत है, और अगर अदा ना करे, हदीस पाक में आता है वो जानवर जिनकी ज़कात नहीं दी होगी तो फरमाया कल क़यामत के रोज़ उस बंदे को रौंद देंगे। बंदे को लटा कर अगर उसके ऊपर बैल छोड़ दिया जाए और अपने पाँव की जो है वो खुरों के साथ उसको मारे और उसको तकलीफ पहुंचाए, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह ने माल दिया और उसने अपनी ज़कात अदा ना की, उसका हक अदा ना किया, उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया कल क़यामत के रोज़ उसका माल गंजे सांप की सूरत इख्तियार कर देगा। मेरे भाई ये पैसा जो तू बैंक बैलेंस और अपने पॉकेट में गिन गिन के रखता है, जिसको समझता है मैं बैंक में जमा करवा दिया अब कोई चोर नहीं पड़ेगा, उसको बड़ी संजीदगी के साथ लेता है और पैसे का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये पैसा जिसको प्यार करता है तू, जिसको मोहब्बत से सीने से लगाता है और उसकी ज़कात अदा नहीं करता, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गंजे सांप की सूरत में उसके गले में डाल दिया जाएगा। ये कौन सी चीज है भाई जो गले में डाली जा रही है? ये पैसा। और हकीकत बात है, ये हमें तो समझ नहीं ना आता कि ये पैसा सांप कैसे बन जाएगा। अल्लाह तो इस बात पे कादिर है ना, हुजूर की हदीस तो बिल्कुल बरहक है। और फिर क्या करेगा? उससे प्यार करेगा। क्यों जी, सांप गले में पड़ेगा तो सांप प्यार करेगा। ये वही पैसा है मेरे भाई जिसका तूने पैसा हक अदा नहीं किया, जिसकी तूने ज़कात नहीं दी, जिसको तूने राह खुदा में नहीं दिया और उसको उसका हक अदा ना करने की वजह से ये गंजे सांप की सूरत में गले में डाल दिया जाएगा। और वो बंदा क्या करेगा? उसकी बाछें पकड़ेगा। अल्लाह अल हफीज, अल्लाह के अजाब को कसम बा खुदा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के अजाब को हल्का जानना भी कुफर है। वो बंदा कहे ना कि कोई नहीं देखी जाएगी, तो अल्लाह के अजाब को हल्का जानना भी कुफर है। कई बंदे मजाक के अंदर कहते हैं देखी जाएगी यार, ये जहान मिठा थे अगला किने डिठा। ये बड़ा सख्त कलमा है। तो वो सांप क्या कहेगा? आना मालू का आना कंजू का औ का मकाल, ये हदीस के लफ्ज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहेगा आना मालू का, अब बंदे मैं तेरा माल हूं जिसको चुम चुम कर रखता था, जिसको प्यार से रखता था, जिससे मोहब्बत से सीने से लगाता था। और गरीब तेरे हमसाए में नाने शबीना को तरस गया, उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं था और तेरे पर ज़कात फर्ज थी, तू फिर भी अदा ना की,
तो वो उसके गले में उसको बाछे पकड़ के कहेगा आना मालू का, आना कंजू का, आना मालू का, आना कंजू का। आप अंदाजा करो जहन्नम की आग और जहन्नम के शाम को कौन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ये पैसा चाहता हर कोई है, हर बंदे की ख्वाहिश है मुझे पैसा इतना मिल जाए कि मैं बस दुनिया के अंदर हर तरफ रेल पेल हो जाए। ये पैसा आना उस वक्त तो आपके लिए रहमत है। ये पैसा रहमत कब है कि जब उसको अल्लाह की इताअत के मुताबिक सर्फ किया जाए। और अगर वो पैसा तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च नहीं करते या जमा ही करते हो तो वो पैसा तुम्हारे लिए जहन्नम का वबाल है, वो तुम्हारी हलाकत का सबब है। यार सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी मैं करूं, तकलीफ मैं उठाऊं, टोकरी मैं उठाऊं और सारी फैक्ट्री का निजाम मैं चलाऊं, लेकिन वही पैसा मेरी जहन्नम की आग बन जाए तो इंसान तुझे सोचना चाहिए ना, अगर इसका हक अदा करेगा, यही पैसा राहे खुदा में खर्च करेगा, किसी गरीब की मदद करेगा, ये पैसा तेरे लिए बख्शिश का सबब भी बन सकता है। लेकिन अगर इसका हक अदा ना किया तो फिर उसका जवाब बड़ा मुश्किल बन जाएगा। ये माल रब ने दिया है ना, क्योंकि अगर बंदा गौर करे तो बंदा जब दुनिया में आया था तो कोई पाकड़ थी? क्यों भाई? दुनिया में आया था, कोई जेब थी? लिबास भी नहीं था, नंगा जिस्म था, बोलने की तमीज नहीं थी, शऊर नहीं था, अकल नहीं थी, चल नहीं सकता था, कंगाल आया, खाली हाथ आया, पैसा कोई पास नहीं है। अब दुनिया में आके तुझे पैसा किसने दिया? क्यों भाई? और बंदा तो खाली हाथ आया ना और खाली हाथ ही जाएगा। क्यों भाई? बड़ा जागीरदार हो और उसको कहें कि वो सारी दौलत इसकी कब्र में रख दो, बात चलेगी? अगर कोई रख भी आएगा तो चोर भाई बैठे हुए हैं, कब्र छोड़ के उनको को 10 कब्रें भी तोड़नी पड़े तो पैसे की हिर्स ऐसी है कि लोग कफन उतार लेते हैं। कफन चोरों के वाकयात मौजूद है, यानी कफन मरने के बाद उतारना, आप समझ आती है? ऐसे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि इंसान दरिंदगी पे उतर आए तो आप मीडिया पे खबरें सुनते रहते हैं कि बच्ची की लाश निकाल कर उसके साथ मुंह काला किया। इंसान दरिंदा नहीं तो उससे भी बढ़कर चला गया आगे। तो ये पैसा कि जिसको तू जमा करके रखता है, ये पैसा मालिक ने दिया है। अगर को बंदा हमें कहे भाई 100 रुपया ले लो और 10 मिनट बाद कहे यार ये 2.5 रुपये मुझे इसमें वापस कर दो, तो कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो इससे इनकार करेगा? भाई मैं किसी को 100 रुपया देता हूं, उसको कहता हूं यार इसमें से 2.5 रुपये मुझे दे दो, तो हर बंदा कहेगा यार कितने पैसे हैं, 2.5 रुपये वापस कर रहा है, बाकी सारे तेरे हैं। और ये पैसे तो मालिक ने दिए हैं, ये जमीन भी रब की है, आसमान भी, रब कहता है आसमान भी मालिक के हैं, जमीन भी मालिक की है, असल मालिक रब है। और ये हमारी जो निस्बतें हैं मजाजन है। मरने के बाद बंदे की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जाना है। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है कि जो अपने लिए आगे अच्छी चीज बेचता है, अपने लिए आगे अच्छी चीज बेचता है। कल को हमने मुकाबला करना है और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इंसान को पैसा मिले, दौलत मिले, पहले तो हलाल पे है ना, हराम का तो वो हिसाब नहीं है। ये बात याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना हिसाब होगा, हिसाब सिर्फ हलाल का होना है। किसका? हलाल जो कमाई करी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसका हिसाब है। और जो हराम का पैसा उसको डायरेक्ट जहन्नम है, उसका हिसाब ही कोई नहीं है, वो तो है ही हराम का, उसकी तो सजा ही जहन्नम है। तो ये पैसा जिसकी ज़कात नहीं दी होगी, मौजू तो बड़ा तवील है लेकिन इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं, हजूर की हदीस जो देता है बरकत है, रब को 1 दोगे रब 10 गुना अता फरमा देगा, बल्कि तेरा इखलास होगा। कुरान की नस से साबित है, फरमाया रब 700 गुना तक अता फरमा देगा। जितना तेरा तकवा बढ़ता जाएगा, जितना तेरा इखलास बढ़ता जाएगा, जितनी तेरी लिल्लाहियत बढ़ती जाएगी, रब तेरे माल में भी इजाफा करेगा, तेरे सवाब में भी इजाफा फरमाएगा। और जितना ही कमजोरी मरे दिल से देगा, जिमें लांगे जिमें देंगे फिर उन्हें मिलना भी ऐसा ही है ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब खलीफा बने तो ज़कात के मुनकरीन पैदा हो गए। और आज अगर देखा जाएगा तो 999 में से
1000 में से 999 जो है ना वो शायद वो निकल आए कि जो ज़कात सही ना देते हो। हर बंदा अपना मुहासबा कर सकता है। तो अगर आज इस्लामी हुकूमत हो तो फिर हाकिम इस्लाम तो सारों के खिलाफ ही जहाद करेगा ना, क्यों जी? जो ज़कात नहीं देता, वो कई बंदे ऐसे मजाक करते हैं ज़कात के लिए, कोई मदरसे के लिए, कोई मस्जिद के लिए तो चलो ज़कात नहीं लगती, या किसी दीनी काम के लिए उससे ली जाए तो फिर वो आगे से बातें भी करते हैं, आगे मौलवी, आगे फलां। अल्लाह के बंदो शुक्र अदा करें अगर आपके पास को आता है और आपकी तवज्जो दिलाता है, हजरत रब का हुक्म है उसके मुताबिक 2.5% ज़कात दे दें, उसका एहसान याद रखें। और हदीस पाक में आता है क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आने वाला है लोग अपना सदका लेकर निकलेंगे लेकिन कबूल कोई नहीं करेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसा हुआ था ना, 8 जिलों से ज़कात वापस आ गई, को लेने वाला ही नहीं था, लेकिन क्या वजह थी? फरमाया वहां ज़कात का निज़ाम कायम था। लेकिन आज यही अफसोस है, मईशत को सारे रोते हैं। आज तो जनाब बैंकों के अंदर भी मशवरे दिए जाते हैं और कई कंपनियां तो ऐसी हैं वो कहती हैं ज़कात देने की जरूरत ही नहीं है, हम ये शो कर देंगे तो ज़कात माफ हो जाएगी, और हम उसकी डगर में चल पड़ते हैं। पर ना जाने हमारे ईमान का क्या हाल होता है और हमारे तकवे का हाल क्या होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहम अमूर में से सबसे पहला जब खलीफा बने तो यही ज़कात के मुनकरीन का फितना पैदा हुआ, तो आपने फरमाया मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। कौन के खिलाफ? जो ज़कात नहीं देते हैं। आज कितने मिले हैं, मैं इधर से कोटली बाबा से लेकर अगर डस्के तक या दूसरे अड्डे तक देखूं, अगर कसम बा खुदा अगर ज़कात निकालें, कोटली की सरजमीन का आप हिसाब लगा लें, जितने भी यहाँ फर्में हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी कंपनियाँ हैं, जितने राइस मिलें हैं, अगर ज़कात निकालें तो हो सकता है हमारी तहसील में कोई गरीब रहे कोई ना, लेकिन कौन निकालेगा? इसलिए मेरे भाई करता एक है, खाते सब हैं, भुगतता एक है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राह खुदा में सब खर्च करने वाले भी आपकी मिसाल कुर्बान जाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। वो कैसे मेरे मुस्तफ़ा के जानसार सहाबी खलीफा अव्वल, एक दफ़ा सरकार अपने सहाबा के जुर्म में बैठे हैं, राह खुदा में खर्च करने के एतबार से देखें सिद्दीक़ अकबर की मिसाल भी मिलती। ऐसे बेमिसाल शख्सियत के हामिल थे। हजूर फजर की नमाज पढ़ाकर बैठे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज रोजा रखा हो? बगैर बताए अचानक इमाम साहब पूछ लें तो ये तो खुश नसीबी होता है ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने रोजा रखा है। क्योंकि वहां नेकी का इजहार करना ऐसा नहीं था कि रियाकारी, वहां तो सोच भी नहीं सकते, वो उम्मत को तरगीब देनी थी मेरे सिद्दीक़ का मकाम क्या है। मेरे सिद्दीक़ अकबर में कल को जुबाने दराज नहीं करनी, मेरे सिद्दीक़ का मकाम क्या है सुने मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से। सहाबा का जुर्मट है, किसी का हाँ नहीं निकलती। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैंने रोजा रखा है। हजूर ने फिर फरमाया आज कोई ऐसा शख्स है फजर के बाद कि जिसने सदका करके आया हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह हाँ मैं सदका करके आया हूं। फरमाया सुबह सुबह सदका किसको दिया? फरमाया मैंने जब सहरी की तो एक रोटी बच गई, तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो मेरे बेटे थे उन्होंने हाथ रोटी पकड़ी हुई थी, मस्जिद के दरवाजे पे आया, साहिल खड़ा था, उसने सदा लगाई, मैंने बेटे के हाथ से रोटी लेके सदका कर दी है। सिद्दीक़ अकबर फिर हुजूर ने फरमाया, हुजूर तो जानते हैं ना अपने गुलाम की हालत से वाकिफ है। फरमाया कोई ऐसा शख्स है कि जिसने आज किसी मरीज की इयादत की हो फजर के पहले, और मरीज की इयादत, इधर तो मर जाता है कोई बंदा, किसी की खबर नहीं लेता जब तक को ताल्लुक कायम ना हो। तो सिद्दीक़ अकबर, सारे सहाबा खामोश हैं, सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आज इयादत भी करके आया हूं। फरमाया वो कैसी इयादत की? फरमाया मुझे पता चला रात को कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मरीज हैं, तो मैं जब घर से निकला मस्जिद के लिए तो रस्ते में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की इयादत करके भी आया हूं।
मेरे हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा आज अगर किसी जन्नती शख्स को देखना चाहते हो तो मेरे सदीक को देख लो। जन्नत का सर्टिफिकेट मेरे मुस्तफा करीम सदीक अकबर को दे रहे हैं। अभी फजर पड़ी नहीं है, रोजा भी रख के आए हैं, मरीज की इयादत भी करके आए हैं, अभी फजर पड़ी नहीं, राह खुदा में सदका भी करके आए हैं। अरे वो तो नफली सदका था, तू ज़कात वाजिब होने के बाद भी ना दे तो फिर क़यामत को पूछा तो जाएगा ना। और तू अपने आप को शो करे, मतलब जो समझने वाले समझ जाएंगे कि जो कहते हैं ज़कात हमें माफ है, बदबख्तो तुम तो ज़कात की माफी चाहते हो। सदीक़ अकबर ज़कात के मुनकरीन के खिलाफ जिहाद करने के लिए लश्कर तैयार करते हैं। इसकी एहसासियत को हम समझें। और उम्मत मुसलमान, हजूर की उम्मत उस वक्त तक फलाह नहीं पा सकती जब तक सरकार की उसवा हसना पर अमल ना करे। जिन्होंने अमल किया आज तक, अंग्रेज की लाइब्रेरी में जाके देख लो, अगर किसी का ला चलता है, बरतानिया के अंदर तक सुना कि सैयदना उमर बिन खत्ताब के आज भी काफिर उनके जो कानून बनाए हुए हैं वो अपने मुल्कों में नाफज करते हैं, लेकिन इस उम्मती को, आशिक़े रसूल को हजूर की सीरत कभी जिंदगी में पढ़ी कोई नहीं है। पढ़कर तो देखो अपने हीरो हमारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या था। अल्लाह अकबर, ये तकवा तहारत खलीफा वक्त हैं। जब आप दुनिया से जा रहे थे ना, तो अपनी बेटी हजरत आयशा को फरमाया, बेटा ये 2 चादरें हैं, इन्हीं को धो कर मेरा कफन बना देना। 2 चादरें हैं, खलीफा वक्त दुनिया से जा रहे हैं, गारे यार और गारे मजार। अर्ज किया, यार अभी अब्बा जी हम इतने भी नहीं कि आपको कफन पूरा दे रहे। इरशाद फरमाया, बेटा जहां मैं जा रहा हूं वहां कफन नहीं देखा जाता। और कब्र में कोई बोस्की का कफन दे दे, कोई लट्ठे का कफन दे दे, तेरे कफन की वैल्यू क्या है अगर मालिक तो इससे राजी ना हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपने सहाबा की सीरत को अपनाएं। और ये उसी वक्त अपनाएंगे कि जब हम सहाबा की सीरत को पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गान दीन की हयात तैयबा पढ़ेंगे कि वो भी इस दुनिया के अंदर आए हैं और इंसान बन के आए हैं, कोई फरिश्ते या जिन नहीं थे। हमारी तरह खाते थे, शादी भी करते थे, सारे मामला करते थे, लेकिन जब दुनिया से गए हैं तो खाली हाथ गए हैं, उम्मत को पैगाम दे के जा रहे हैं। अरे जहां तुमने जाना है कब्र में, वहां कफन नहीं देखे जाते, वहां मोहब्बत मुस्तफा देखी जाती है, वहां अमल देखा जाता है, वहां हजूर का कुर्ब देखा जाता है। इसने मुस्तफा करीम की सुन्नत पर किस कदर अमल किया है। और तेरी सारी उम्र अंग्रेज के तरीके पर गुजरे और मरते वक्त तू कहे कि मेरे साथ तरीका, मेरे साथ नरमी की जाए, तो फिर ये अल्लाह पे छोड़ते हैं ना। मालिक की रजा बारगाह में डरना चाहिए। हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है हम नहीं जानते कि मरते दम तक हमारा ईमान सलामत रहेगा या नहीं। कसम बखुदा किसी बंदे को ये शोर्ट ही नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर को सरकार ने फरमाया कि ये जन्नती है, सहाबा जन्नती हैं। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। 10 सहाबा को एक वक्त में सरकार ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो जिनको सरकार जन्नत की बिशारत दें, उनके बारे में को मूजी उठ के ये कहे कि माज़अल्लाह सिद्दीक़ अकबर गुमराह थे, सिद्दीक़ अकबर ये थे, तो मुझे बताओ उसकी नस्ल के अंदर खता हो सकती है कि नहीं। जो सहाबा का गुस्ताख है उस पर अल्लाह की लानत है, रसूलुल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है। वो सहाबा जिन्होंने तन मन धन वतन लाका हर चीज मुस्तफा पे फिदा कर दी, और फिर भी कहने क्या लगे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, जान दे रहे हैं और माते रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की बारगाह में हम सुरखरू होकर कामयाब होकर गए। सब कुछ लुटा कर भी शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कबूल कर लिया। और अगर उनके बारे में को बोले तो उसको अपने असल पे गौर करना चाहिए, कहीं कोई मिलावट ना हो गई हो। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हमें सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत समझने और उनकी सीरत समझने की तौफीक अता फरमाए।